ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार इंडिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम कौन सी है। वैसे तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स मौजूद है, पर हमने 20 ऐसी क्रीम सिलेक्ट की है जो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती है। यानी इस वीडियो में कुछ क्रीम्स ऐसी है जो कई लोगों के चेहरे उजाड़ भी सकती है, और कुछ क्रीम्स ऐसी है जो कई लोगों के चेहरे संवार भी सकती है। सिर्फ 2 4 5 लोग ही मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने पूरे दिल से पूरे मेहनत से ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखने पर फेयरनेस क्रीम से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी गलतफहमियां एकदम से दूर हो जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिलहाल में इंडिया में नंबर 1 फेयरनेस क्रीम कौन सी है। और इसके बदले में मुझे आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की यार कोई भूख नहीं है। बस यार कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं जवाब जरूर दूंगा। पर्सनली बात करनी हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहां भी मैसेज कर सकते हैं, वहां हम पर्सनली बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जो भी क्रीम आपको सही लगे, खरीदने का मन हो, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्रीम की, तो वो है फेयर एंड लवली क्रीम। इसको मैं दूंगा दोस्तों 10 में से 2 नंबर। सस्ते में खराब केमिकल कैसे बेचे, ये इस क्रीम से बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता है। दरअसल बात यह है कि इनके पास में एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके वजह से घर घर में आज इंडिया में आपको फेयर एंड लवली क्रीम देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो लोग फेयर एंड लवली को लगाते हैं, कई दिनों के बाद में उनका चेहरा खराब होने लगता है, डल होने लगता है। जब आप इस क्रीम को लगाते हो तो ये कुछ समय के लिए आपको फेयरनेस तो देती है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद में फेयरनेस उतरने लगता है, चेहरा बहुत ज्यादा डल हो जाता है। कई लोगों को पिगमेंटेशन जैसे साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसे 2 नंबर क्यों दिए गए हैं? इसलिए क्योंकि ये एक पार्टी क्रीम है, यानी कि अगर आप ओकेजनली इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये क्रीम बेस्ट है, लेकिन रेगुलर यूज के लिए ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज इसका आपको साइड इफेक्ट देगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिन प्रतिदिन अगर आप अपने चेहरे को खराब करना चाहते हैं तो आप फेयर एंड लवली को लगा सकते हैं। नंबर 2 स्किन लाइट क्रीम। इसको मैं 10 में से 5 मार्क दूंगा। पहली बात तो ये डॉक्टर रिकमेंडेड क्रीम है, यानी कि एक ऐसी क्रीम है जिसे डॉक्टर आपके स्किन की हालत, आपका डाइट देखकर देते हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। कई लोगों को नॉलेज नहीं होने के कारण वो इस क्रीम को खरीद लेते हैं। कई लोगों को डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, फिर भी वो जाके मेडिकल से इस क्रीम को लेकर आते हैं और अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्किन लाइट क्रीम एक स्टेरॉइड क्रीम है। तो इसे 5 मार्क क्यों दिए? इसे 5 मार्क इसीलिए दिए क्योंकि अगर आप इसे सही मात्रा में लगाते हो, सही से इस्तेमाल करते हो, तो ये क्विक और फास्ट रिजल्ट देती है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी देती है। लेकिन कब? जब आप स्किन केयर फॉलो करते हो, जब आप इसे सही तरीके से लगाते हो तब। वैसे अगर आप इस क्रीम का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहते हो तो छोड़ने के बाद में ये क्रीम आपके चेहरे को बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। नंबर 3 पे है पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम। इसको मैं 10 में से 5 मार्क दूंगा। वो क्यों? क्योंकि ये इंडिया में टॉप सेलिंग फेयरनेस क्रीम है। तो क्या मैं इससे जलता हूं? नहीं, लेकिन ये क्लिनिकली प्रूवन क्रीम है ऐसा बताते हैं। असल में इसके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल में लिए गए हैं जो कि फेयर एंड लवली में इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिसके वजह से कई लोगों का ये भी मानना है कि ये आपको स्पॉटलेस ग्लो दे देती है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स फेयर एंड लवली के इंग्रेडिएंट्स से मैच करते हैं, इसलिए ये आपको साइड इफेक्ट भी दे सकती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेचुरल इफेक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। अब जिस क्रीम के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में नहीं लिए गए हैं, वो मैं अपने ऑर्गेनिक यू के फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। साथ ही पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम बहुत ज्यादा बिकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्रीम ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इसलिए अगर आपके घर में ये क्रीम होगी, आप अगर टीनेजर हो और इसे लगाते हो और आपकी स्किन ऑयली है, तो बाद में चल के आपका चेहरा खराब भी हो सकता है। इसको लगाना बंद करे, इसको अपने घर से बाहर फेंके। नंबर 4 मामा अर्थ फेयरनेस क्रीम। इसे मैं दूंगा 10 में से 6 अंक। ये भी एक अच्छी क्रीम है, पर 2 बड़े ड्रॉबैक्स इसके ये है कि ये सेंसिटिव स्किन टाइप वालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका दूसरा ड्रॉबैक है, इसके अंदर हाई मात्रा में विटामिन सी इस्तेमाल में लिया गया है, जो कि आपको इरिटेशन दे सकता है। लेकिन अगर ये क्रीम आप लगाते हो और आपको सूट करती हो, तो इससे बेहतर क्रीम आपको पूरे इंडियन मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले इस क्रीम से अगर दूर रहे तो बढ़िया रहेगा, और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल है उनके लिए भी ये वंडर्स और
मिरेकल काम कर सकती है, लेकिन कब, जब आपको ये पता चल जाए कि आपके स्किन पर विटामिन सी लगाने के बाद में भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नहीं तो ये क्रीम लगाने के बाद में इरिटेशन, रेडनेस जैसी समस्या आपको अपने चेहरे पर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आप लगाते हो 2 दिन आपको कुछ भी नहीं होता है, तो आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। ये क्रीम इतनी बेहतरीन है कि इससे बेस्ट क्रीम इंडियन मार्केट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। नंबर 5, स्वारसा नीव्र SPF क्रीम। इसको मैं 10 में से 7 अंक दूंगा। ये एक बेस्ट होलिस्टिक क्रीम है, सारे स्किन टाइप वालों को बहुत बढ़िया तरीके से सूट करती है। अगर आप इस क्रीम को रेगुलरली लगाते हो तो यह आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से नरिश करती है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाने का काम करती है। देखो दोस्तों, इंडिया में बहुत कम ऐसी क्रीमें हैं जिसको लगाने के बाद में आपकी स्किन जो ये नेचुरली हेल्दी फील करेगी या होगी। ये क्रीम वन ऑफ दैट क्रीम है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में लिए गए हैं। ये आपकी स्किन को फ्लॉलेसली फेयर बनाने का काम करती है। और सबसे खास बात, अगर आपके चेहरे पर रेडनेस है, एक्ने है, आपको लगता है कि आपकी स्किन डर्टी है, तो ऐसे में भी ये क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट साबित हो सकती है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क है, स्पॉट्स है, तो ऐसे में भी ये क्रीम बेस्ट साबित होगी। अब आप में से कई लोग सोचे कि भाई आपने मार्क कहाँ काटे, तो मार्क मैंने वहां पे काटे दोस्तों कि ये जो क्रीम है ये इंडिया में ही बनती है, तो इस क्रीम का प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन मेरे इंडिया के लोगों के लिए इस क्रीम का प्राइस थोड़ा सा हाई है, इसलिए मैंने इसे 7 मार्क दिए हैं। नंबर 6 पे है ओले व्हाइट नेचुरल्स। इसको मैं 10 में से 6 मार्क दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्रीम है ये डेली यूज के लिए बेस्ट है, आपको सन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन इस क्रीम के अंदर एक्सेस फ्रेग्रेंस इस्तेमाल में लिया गया है, जिसके वजह से सेंसिटिव स्किन वाले इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जस्ट इन केस लगा भी रहे हो तो बंद कर दो, वरना कुछ दिनों बाद चेहरा इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट स्किन है। साथ ही साथ ये क्रीम जो है सारे स्किन टाइप वालों को सूट नहीं करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओले के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिजल्ट भले ही थोड़े लेट देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल ये क्रीम भी सो अच्छी क्रीम है। नंबर 7, कोजी मैक्स क्रीम। इसको भी मैं 10 में से 6 मार्क दूंगा। ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है, लेकिन इसके मार्क हम सबसे ज्यादा वहां पर कटते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो क्रीम है मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक देखने के लिए मिलती है। कई लोग जब ऐसे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगाते हैं और उन्हें रिजल्ट मिलना चालू होता है, अचानक से कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, जिसकी वजह से कई लोगों को समस्या हो सकती है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंपनी ने इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए यहां पर इसके मार्क्स कटे हैं। नहीं तो ये जो क्रीम है नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरपूर क्रीम है, आपको बहुत जल्दी फेयर बनाने का काम करती है, लेकिन इसमें भी आपको यह बात याद रखनी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं बैठते हो। ये जो कोजी मैक्स क्रीम है ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर अर्ब्यूटिन और कोजिक एसिड इस्तेमाल में लिया गया है, जो कि सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेट कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए कोजी मैक्स क्रीम सेंसिटिव स्किन वाले छोड़ के कोई भी स्किन टाइप वाला बेझिझक होकर लगा सकता है। बहुत अच्छे और ऑसम इसके रिजल्ट है। नंबर 8, डी मेलान क्रीम। ये पिगमेंटेशन पर बहुत बेस्ट काम करती है। अगर आपका चेहरा डल हो चुका है, आपके चेहरे पर कालापन है, तो ये आपको फेयर स्किन जरूर देगी। इस क्रीम का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी स्किन टाइप वालों को नहीं होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अगर आप किसी अच्छे से डेली क्रीम के तलाश में हो और आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है ये बहुत ज्यादा डल है, तो ऐसे में आप इस क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर बेझिझक होकर कर सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके चेहरे पर एक्ने है, पिंपल्स है, आपको पता है कि आपके चेहरे पर व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, तो फिर ये क्रीम आपके लिए सही नहीं होगी। तो फिर आपको इस क्रीम से दूर रहना है, इस क्रीम से डिस्टेंस बनाकर रखना है। ये क्रीम उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ फेयर होना उनका गोल है। अगर एक्ने पिंपल्स भी आपको हटाने हैं तो आगे आपके लिए क्रीम्स आने वाली है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो याद रखना है, डी मेलान क्रीम भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। नंबर 9, कुमकुमादि तैलम फेस क्रीम। इसको मैं 10 में से 8 मार्क दूंगा। क्यों? सबसे जरूरी बात, सारे स्किन टाइप वालों को ये सूट करती है और स्पेशली सेंसिटिव स्किन टाइप वालों को ये क्रीम सूट करती है। 100% नेचुरल ये क्रीम है। ये जो क्रीम है बार बार लगाने के बाद में आपके चेहरे का ग्लो आपको बढ़ता नजर आता है। आपकी स्किन में ये जो क्रीम है ग्लो को ऐड करने का काम करती है। सबसे जरूरी बात, अगर आपके स्किन पर रेडनेस है, आपकी स्किन ऑयली है, आपके स्किन पर बहुत ज्यादा एक्ने है, आपको लगता है कि आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, तो भैया
ये क्रीम आपके लिए है। आपको वीडियो यहीं पर छोड़ देना और इसी क्रीम को लगाने के बारे में सोचना है, क्योंकि ये आपके चेहरे पर नेचुरल इंडियन ग्लो को तो ऐड करती है, लेकिन साथ ही साथ आपके डैमेज स्किन को भी रिपेयर करने का काम करती है। और सबसे बड़ी और अच्छी खूबसूरत बात, ये किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देती है। जस्ट इन केस आप इसका इस्तेमाल बंद भी कर देते हो तब भी आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 10, मेला केयर क्रीम। इसको मैं 10 में से 5 मार्क दूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारे स्किन टाइप वालों को पहली बात तो सूट नहीं करती है। जब आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद में इसका इस्तेमाल बंद कर देते हो तो ये आपके चेहरे को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। आपको ये गुड रिजल्ट तभी देती है जब आप इसे डॉक्टर के कहने पर लगाते हैं। तब ये आपको अच्छे रिजल्ट्स इसीलिए देती है क्योंकि जब आपको डॉक्टर ये क्रीम रेकमेंड करते हैं वो आपको एक टाइम टेबल लिख कर देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे इंडिया की बुरी बात यह भी है कि लोगों को पैसे चाहिए और इसलिए जब भी आप मेडिकल पर जाते हो, मेडिकल वाले आपसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछते। आपने क्रीम मांगी, वो आपके हाथ में थमा देते हैं, आप उनके हाथ में 100 की नोट दे देते हो, उनका काम हो जाता है। याद रखना है दोस्तों, मेला केयर क्रीम एक स्टेरॉइड क्रीम है। अगर आपकी उम्र 18, 19, 20, 25 तक है तो आपको ऐसे क्रीमों से दूर रहना है, क्योंकि आपका जो चेहरा है एक बार खराब हो गया तो बाकी सबका कुछ नहीं जाता। मेरा वीडियो बनाने में कुछ नहीं जाता, औरों का कुछ नहीं जाता। चेहरा आपका खराब होगा, जिंदगी आपकी खराब होगी। नंबर 11, लोटस हर्बल वाइट ग्लो। इसे मैं 10 में से 6 मार्क दूंगा। अच्छी क्रीम है, हर स्किन टाइप वालों को सूट भी करती है। इसके अंदर SPF 25 भरा है, यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 25 इसके अंदर इस्तेमाल में लिया गया है। अगर आप अपने स्किन को नेचुरली वाइटन और विजिबली ब्राइटन करना चाहते हैं तो लोटस हर्बल की ये वाइट ग्लो क्रीम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। आपको इस क्रीम को तभी लगाना है जब आपका सोल गोल, यानी कि एक में वो गोल फेयरनेस है। अगर आपकी स्किन गंदी है, आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने है, तो भैया ये क्रीम आपके लिए नहीं है। लेकिन आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी दिखने में है और आपको उसका टेक्सचर चेंज करना है, आपको उसमें एक अच्छा टोन ऐड करना है, तो आप इस क्रीम के लिए जा सकते हो। ये क्रीम आपको कभी भी नाराज नहीं करेगी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। इतने अच्छे रिजल्ट देगी कि आप औरों को ये क्रीम सजेस्ट करे बिना नहीं रह पाओगे। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं एरोमा मैजिक। 12 नंबर पर यह क्रीम है, एरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन। ये लोशन किसी फेयरनेस क्रीम से कम नहीं है। इसे मैं 10 में से 8 मार्क दूंगा। अब तक जिस क्रीम ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं वो है एरोमा मैजिक क्रीम, यानी कि ये क्रीम सबसे बेस्ट क्रीम है। सारे स्किन टाइप वालों को सूट करती है। अगर आपकी स्किन बैड है, यानी कि आपको लगता है कि कई बार आपको लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते कि भाई तेरी स्किन बहुत ज्यादा गंदी दिख रही है, या दीदी आपकी स्किन बहुत ज्यादा गंदी दिख रही है, तो ये क्रीम आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगी और बहुत ही सस्ती क्रीम है। ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने वालों के लिए, डल स्किन वालों के लिए एक बेस्ट स्किन है। ये आपके स्किन को इनसाइड आउट, यानी कि अंदर से भी और बाहर से भी ठीक करती है। और सबसे खास बात मुझे इस क्रीम की ये लगती है कि ये सारे इंडियन लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली क्रीम है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पैराबेन या केमिकल इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, यानी खुदा ना खास्ता कभी अगर आप इसका इस्तेमाल बंद भी कर देते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नंबर 13 पर है लैक्मे फेयरनेस क्रीम। अगर आप फ्लॉलेस स्किन पाना चाहते हैं तो ये जो लैक्मे की फेयरनेस क्रीम है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इसे मैं 10 में से 7 मार्क दूंगा। ये जो क्रीम है ये पिंपल्स वाले लोग इस्तेमाल में नहीं ले सकते। अगर चेहरे पर एक्ने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, अगर आपके चेहरे पर एक भी पिंपल निकलता है हफ्ते में, तो आपको याद रखना है ये क्रीम आपके लिए नहीं है। आपको इस क्रीम को भूल जाना है, छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस होता है। दोस्तों क्या होता है कि जो लोगों को पिंपल्स आते हैं उन्हें फ्रेग्रेंस वाली क्रीमें कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो है रिजल्ट्स तो अच्छा देती है, यानी कि क्या करती है आपके स्किन के टेक्सचर को तो चेंज करती है, लेकिन उस फ्रेग्रेंस की इरिटेशन की वजह से आपको एक्ने और पिंपल्स भी दे देती है। और इसीलिए आपको ऐसे क्रीम से दूर रहना है। लेकिन सिर्फ फेयरनेस आपका गोल है और आप इस बात को जानते हो कि आपको कभी पिंपल्स नहीं आते, तो आपको ये क्रीम कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक इंडियन हाउसवाइफ हो जिसके चेहरे पर कोई पिंपल नहीं है लेकिन जिसकी स्किन डार्क हो चुकी है, तो इंडियन हाउसवाइफ के लिए इससे बेस्ट क्रीम और इंडियन मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नंबर 14, एक्वालॉजिका हाइड्रेट जेल मॉइस्चराइजर। ये भले ही एक मॉइस्चराइजर है लेकिन ये किसी फेयरनेस क्रीम से कम नहीं। इसे मैं 10 में से 7
अंक दूंगा। ये एक टॉप फेयरनेस क्रीम है। अगर आपकी स्किन गंदी है या फिर आपको लगता है कि पोल्यूशन की वजह से आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी समस्या हो गई है, तो ये एक मॉइस्चराइजर है जिसे आप रेगुलर बेसिस पर लगाकर अपने चेहरे को फ्लॉलेस और उसी के साथ साथ फेयर भी बना सकते हो। बजट फ्रेंडली क्रीम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है और साथ ही साथ रेगुलर इसका इस्तेमाल करने से यह आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करती है और जब आप इसको लगाते हो तो आपके चेहरे के ऊपर एक शाइनी टेक्सचर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग आपसे ये जरूर पूछेंगे कि भाई क्या आपने मेकअप किया है। लेकिन ये इस क्रीम का कमाल रहेगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, बेस्ट होता है। अगर आप एक टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग पर्सन हो, तो आपके लिए एक बेस्ट क्रीम साबित हो सकती है। नंबर 15 केया सेट स्किन डैमेज कंट्रोल क्रीम। इसे मैं 10 में से 8 अंक दूंगा। जैसे आप नाम में ही देख सकते हो, स्किन डैमेज कंट्रोल क्रीम। अगर किसी भी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर डैमेजेस हो गए हैं, आपका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है, चेहरे पर गड्ढे हैं, चेहरे पर जो स्किन है वो बहुत ज्यादा बैड है, तो ऐसे में आप केया सेट स्किन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके डल स्किन को रिफ्रेश करने का काम करेगा, आपको एक फ्लॉलेस लुक देने का काम करेगा। अगर आपकी स्किन त्वचा बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, बहुत ज्यादा रेडनेस उसमें होती है, डर्टी लुकिंग आपकी स्किन है, तो ये आपके लिए बेस्ट काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। सबसे जरूरी बात, ये क्रीम सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए की आती है, जिसकी वजह से ये क्रीम आपको एक बार लेने के बाद में 3 महीने जाती है। तो ये आपको महंगी भी साबित नहीं होती है, इसकी आपको आदत भी नहीं पड़ती है। अगर आपका मन फिरा तो आप बाद में आपकी जब स्किन ठीक हो जाए तब इसका इस्तेमाल बंद भी कर दो, तब भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन याद रखना है, अच्छा स्किन केयर रूटीन आपको तब भी फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 16 नेचुरल सन इको सनस्क्रीन। इंडिया में अगर कोई बेस्ट सनस्क्रीन होगी स्वारसा निव्र के बाद में, तो वो ये है। इसे मैं 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। ये एक बेस्ट सनस्क्रीन है जिसके किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके अंदर 100% जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में लिए गए हैं सारे नेचुरल है। ये क्रीम 100% केमिकल फ्री है। इसके अंदर 100% आपको सन प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसे बहुत ज्यादा धूप में जाने का काम पड़ता है, तो आप इस क्रीम को खरीदिए। ये क्रीम आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगी। आप में से कई लोग सोचेंगे भाई आपने मार्क्स कहाँ काटे, तो दोस्तों यार माफी चाहूंगा, ये क्रीम जो है थोड़ी सी महंगी साबित हो सकती है आपके लिए। इसका जो प्राइस है ये अक्सर हाई रहता है, लेकिन ये जो क्रीम है ये आपको रिजल्ट बिल्कुल भी कम नहीं देगी। जितने आए आपसे पैसे लेंगी उतने ही आप इस क्रीम से रिजल्ट वसूल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और बहुत ही बढ़िया क्रीम है। अगर धूप में आपको जाने का काम पड़ता है और अगर आप टीनेजर हो तो आप इस क्रीम को जरूर यूज कीजिएगा। नंबर 17 स्किन शाइन क्रीम। इस क्रीम के चर्चे क्या कहने, इसे मैं 10 में से 5 मार्क दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती है और जितनी ज्यादा बिकती है उतने ही ज्यादा आपको साइड इफेक्ट भी देती है। आपको इस बात को याद रखना है कि अगर आप इस क्रीम को लेते हो, चेहरे पर लगाते हो और उसके बाद में इसका इस्तेमाल बंद कर देते हो, तो कुछ ही दिनों के बाद में आपका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेरॉइड क्रीम है। स्टेरॉइड्स डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इस क्रीम को किसी भी सब्सक्राइबर को रिकमेंड नहीं करता हूं। 5 मार्क्स इसे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि डॉक्टर जब इसका रिकमेंडेशन आपको देते हैं, आपकी स्किन को याद में रख के, आपकी स्किन को ध्यान में रख के, तब ये बढ़िया रिजल्ट देती है। और उसके बाद में अगर आप प्रिकॉशंस लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं देती। तो ओवरऑल एक अच्छी क्रीम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर किसी डॉक्टर के बिना मुझसे पूछोगे तो मैं आपको इस क्रीम को लेने के लिए बिल्कुल भी मना कर दूंगा। नंबर 18 ओले नेचुरल्स व्हाइट लाइट इंस्टेंट। इससे मैं 10 में से 9 अंक दूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रीम इंडियन मार्केट में अवेलेबल होती है। कई लोगों को ये क्रीम आसानी से मिल जाती है। किसी भी ब्यूटी शॉप में जाओगे आपको ओले की ये क्रीम आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात, ये आपको इंस्टेंट ग्लो देती है। वैल्यू फॉर मनी एक क्रीम है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो भैया ये आपके लिए एक बेस्ट क्रीम है। आपको किसी भी और क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हो, अगर आप इस क्रीम को खरीदते हो तो। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा टॉप नॉच होती है। और ओले एक ऐसा ब्रांड है जो कि एवरग्रीन है, यानी कि वो एक ऐसा ब्रांड है जो कभी बंद नहीं गिरने वाला, जो कॉन्स्टेंटली चलने वाला है, जो कॉन्स्टेंटली चालू रहने वाला है। और इसीलिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, तो यार ओले नेचुरल्स की जो ये व्हाइट लाइट इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। नंबर 19 कामा ई लैदी हाइड्रेटिंग लाइट क्रीम। इसे मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगा। ये बहुत ही उम्दा क्रीम है दोस्तों। इसका बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये महंगी है, लेकिन ये जितनी महंगी है उतने ही अच्छे रिजल्ट देती है।
ये आपको बिल्कुल भी ठगने का या लूटने का काम नहीं करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली या और ब्रांड करते हैं, बिल्कुल भी वैसा कोई काम नहीं करते हैं। इस क्रीम की सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि जब आप इस क्रीम को लगाते हो तो आपकी जो स्किन है ये हील होती है, यानी कि सुधरने लगती है। ये सारे स्किन टाइप वालों को सूट करती है। अगर आप एक टीनेजर हो और एक नेचुरल फेयरनेस क्रीम के तलाश में हो, आप चाहते हो कि कोई ऐसी क्रीम मैं रेगुलरली लगाऊं जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भरमार हो, तो ये क्रीम आपके लिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रेग्रेंस, पैराबेन, स्टेरॉइड इस्तेमाल में नहीं लिया गया है, जो इस क्रीम को अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया बना देता है। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते और जब एक बार ये क्रीम आपके चेहरे पर लग जाती है और आपको रिजल्ट मिल जाते हैं तो इसका जो ग्लो आपको मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रेडिएंट होता है। साथ ही इसका जो ग्लो आपको मिलता है वो एवर लास्टिंग ग्लो होता है, जल्दी जाने वालों में से ग्लो नहीं होता है, बढ़िया ग्लो आपको मिलता है। नंबर 20 और लास्ट क्रीम जो है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी, इसे मैं 4.5 मार्क दूंगा 10 में से। ये इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन ये इसलिए चलती है क्योंकि इनके पास में एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल रेगुलरली भी करते हो, इस क्रीम पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हो, तब भी आपकी जो स्किन टोन है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ये फेक काम करती है, यानी कि आपको सन प्रोटेक्शन दिलाने की बात तो करती है, लेकिन जब आप धूप में से आते हो तो आप पूरा पसीना लोट हो जाते हो, जिसके वजह से आपकी स्किन जो है ये खराब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपके घर में ये क्रीम है तो आपको इस क्रीम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रीम आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं देने वाली। तो इस क्रीम से आपको हमेशा बच के रहना है। तो दोस्तों ये थी 20 फेयरनेस क्रीम। अब सवाल ये है कि इनमें से नंबर 1 कौन सी है। तो दोस्तों सभी क्रीम में कुछ खामियां हैं तो कुछ खूबियां हैं, किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपको टॉप 6 फेयरनेस क्रीम बता रखी है जो आपको सुटेबल लगे आप लगा सकते हो। और इन 6 में से कोई भी क्रीम अगर आप चूज करते हो, किसी भी स्किन टाइप वाला पर्सन अगर चूज करता है, तो आपको बिल्कुल भी खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 6 क्रीमें हैं ये नंबर 1 फेयरनेस क्रीमें हैं, टॉप फेयरनेस क्रीमें हैं। तो यार दोस्तों इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और यार वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो या बुरी लगी हो तो मुझे कर दीजिए माफ। मैं आपसे मिलता हूं अगले ही ऐसे वीडियो में।